गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग को बेसिक में यूनिट डिजिट का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। फिर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा 6। फिर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट वाला देखेंगे 5। फिर 6 का कितना होगा 36, तो 36 में लास्ट वाला कौन सा डिजिट है 6 है, तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो ये तो 49 में 9 है, तो ये इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 में लास्ट वाला डिजिट कौन सा है 4 है। 9 का स्क्वायर 81, तो 81 में कितना है 1 है। अब देखते हैं इस यूनिट डिजिट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए ये पहला क्वेश्चन, ये कितना है 1024 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट इक्वल पार्ट में, फिर देखेंगे ये 24 है, तो 4 में इसका 24 में यूनिट डिजिट क्या है 4 है ना, तो 4 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, तो एक 2 का होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होगा, और फिर एक 8 का स्क्वायर 64 होगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ये तो 64 हो गया, तो 64 में 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा ना 4, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखते हैं ये 10 है, तो 10 के से छोटा लेना है क्या स्क्वायर, तो 10 से छोटा किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इससे एक बार बड़ा लेना है, तो बड़े में क्या हो जाएगा 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो हमें क्या करेंगे 3 का स्क्वायर किया था ना यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा था, तो यहाँ दोनों जगह हम लोग 3 लिख देंगे। फिर देखिए अब क्या होगा, ये होगा कि ये आंसर होगा, तो अब देखेंगे दोनों के बीच के ये 9 और 10 से कंपेयर करेंगे 9 और 16 में कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 10 से और 9 का बीच में कितना 1 का डिफरेंस है, और इसमें कितना है 6 का डिफरेंस है, तो सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में है तो 10 और 9 का, तो ये क्या हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा, इसका मतलब ये 32 का स्क्वायर है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, कहने का मतलब है कि ये कितना है 24 है, तो हमें कितना कौन सा लेना है यूनिट डिजिट लेना है, तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। ठीक है, सॉरी, तो ये 4 है, तो 4 का क्या होगा यूनिट डिजिट देखना है किसके स्क्वायर में आता है, तो एक 2 के स्क्वायर में 4 लास्ट में 4 आता है, और एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब फिर चेक करेंगे कि ये 10 है, 10 से नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है 10 से छोटा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो मैं 3 का स्क्वायर जैसे मैं 9 लिखा, तो यहाँ पर भी 3 लिखूंगा और यहाँ पर भी 3 लिखूंगा। अब इसमें कंपेयर करना है कि 32 और 38 के बीच में, सॉरी 32 और 38 में से कौन सा स्क्वायर होगा, तो उसके लिए एक 10 से 12 स्क्वायर जस्ट कौन सा होगा 16 होगा, तो दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका है ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए तो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो कम डिफरेंस वाले को हम लोग वैल्यू देंगे, तो कम डिफरेंस इसका 1 है, इसका मतलब ये छोटा वाला हो जाएगा, क्योंकि छोटा डिफरेंस लेना है, ये छोटा है इसलिए 32 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है, ये 1225 है, अब इसमें देखेंगे ये क्या है 1225। इसमें कैसे हम लोग देखेंगे, तो ये क्या है 25 है ना, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो उसको क्यों लेना, ऐसे ही देखेंगे ये जो यूनिट डिजिट है 5, तो 5 तो 5 रहेगा ही। अब तो एक ही है 1 से 9 के बीच में जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है स्क्वायर करने के बाद में, तो 5 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 12 से छोटा है स्क्वायर लेना है, तो क्या होगा 12 से छोटा 9 होगा, इससे 12 से एक बार जस्ट लेना है, तो कितना होगा 16 होगा। तो इसमें देखेंगे कि दोनों के बीच में सबसे कम गैप किसका है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो छोटे वाले को कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 35 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 4624, इसमें क्या होगा
ये जैसे 24 है ना, तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका किसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो या तो 2 का आएगा नहीं तो 8 का आएगा। ठीक है, अब ये 46 है, तो 46 में हम देखेंगे कि इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो इससे छोटा स्क्वायर होगा एक 36 होगा, तो इसके नीचे इससे छोटा 36 हो रहा है ना, तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 6 का, तो यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, यहाँ पर भी 6 लिख देंगे। अब इससे एक बार बड़ा लेना है 30, मतलब ये 46 से जस्ट बड़ा, तो 7 का स्क्वायर होता है तो कितना होगा 49। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 10 का गैप, और इसमें 3 का गैप, तो हमें छोटा गैप लेना है, तो छोटा गैप कितना है, 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बड़ा हो जाएगा ना 7 का स्क्वायर, तो इसलिए इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाएगा ये 68, यही होगा अपना परफेक्ट स्क्वायर रूट 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है अपना 5929, तो किसका स्क्वायर 9 होता है, यूनिट डिजिट 9 होगा किसका स्क्वायर का, तो या तो 3 का होगा नहीं तो 7 का होगा, यही दो हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इसमें ये है 59, तो 59 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, 7 का स्क्वायर, कितना होगा 49, तो 49 किसका है, 7 का है, तो यहाँ भी 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। अब देखते हैं दोनों में से किसका आंसर होगा, इससे जस्ट एक 12 लेना है 59 से, तो कितना होगा 64 होगा, 64 होगा ये। तो अब कंपेयर करेंगे कम डिफरेंस किसके बीच में, इसके बीच में 10 का है और इसके बीच में 5 का है, तो 5 वाला लेंगे, तो ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 हो जा रहा है ना, तो इसलिए 12, इसका आंसर हो जाएगा 77। अब ये ऐसा है कि बार बार बताने पे पढ़ने पे ही ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो पता चला गया कि 77 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 7 का स्क्वायर किए थे, तो सबसे पहले से यहाँ पे 7 का स्क्वायर था ना, इसलिए यहाँ पे 7 लिखे। अब यहाँ पर हमें ये देखना था कि ये 73 होगा, ये 77 होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग देखें कम गैप वाले, तो कम गैप वाले क्या था, यहाँ पे 5 था, तो ये 5 कम गैप, तो ये तो यहाँ पर ये बड़ा था ना 64, इसलिए यहाँ पे ये 77 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है 7396, ये किसका होगा, तो हमें ये तो पता है कि या तो 6 का स्क्वायर में का यूनिट डिजिट 6 होता है, नहीं तो 4 का स्क्वायर में, यही ना होगा। अब इसमें देखेंगे ये 73 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर था, इसलिए दोनों जगह हम लोग 8 लिख देंगे। अब इसमें कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इससे एक 73 से एक बड़े जस्ट बगल में एक स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका होगा 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे किसके बीच में ये रहेगा, तो इसका गैप देख लेंगे, तो 64 और 73 के बीच में कितना 9 का गैप रहेगा, और इसमें कितना 7 और 8 का गैप रहेगा, तो सबसे कम गैप किसके अंदर में है, तो यही है 8, तो 8 है, तो ये 81 की क्या है, बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये है, अब देखिए अभी तक तो हम पढ़े थे कितना 4 डिजिट्स का, ये कितना है 3 डिजिट्स का स्क्वायर है। इसमें देखेंगे तो इसमें पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ही डिजिट को यहाँ रखेंगे, आप स्टार्टिंग में 1 डिजिट का रखेंगे, तब देखिए 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक तो 1 का होगा, और फिर 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो उसका भी तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ये लिख दिए। अब ये 4 है, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, या तो इससे छोटा नहीं तो इसके इक्वल लिखेंगे, तो ये तो 2 का स्क्वायर होगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर 9। अब देखेंगे यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 0 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, तो कम गैप वाला कौन है, ये है, तो 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ये है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया इस सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए।
क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।